अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम जो लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 से रिलेटेड कुछ प्रोपोर्शंस हैं। पहले उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे, जिसमें आज का हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट हाफ होगा इस एक्सरसाइज का। बच्चे, आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि आपको प्रोपोर्शंस की कुछ वेरिफिकेशंस करनी होंगी, उनको सेटिस्फाई करना होगा। तो उसमें आपने जो प्रोपोर्शंस के थ्योरम्स यूज़ करने हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। ये 5 थ्योरम्स हैं जो आपको याद होने चाहिए 3.4 एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ये पेज नंबर 58 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपको याद भी होने चाहिए, एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं, एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। A/B इक्वल टू C/D हो, मीन्स के A/B इक्वल टू C/D हो, तो हम A/B को अगर हम इन्वर्ट कर दें, उसका रेसिप्रोकल कर दें, या हम करना चाहें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस डिमांड, तो हम कर सकते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। A/B अगर हम उसे लिखना चाहें B/A, तो वो क्या बन जाएगा? B/A बन जाएगा। और इधर से ये जो C/D है, ये C/D, इसे हम लिखना चाहें D/C, तो ये बन जाएगा D/C। इसे बोलते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। उसके बाद क्या है? अल्टरनेटो थ्योरम। अल्टरनेटो थ्योरम में क्या करना है आपने कि A/B इक्वल टू C/D, इसमें जो 2 नंबर मीन पोजीशंस वाली जगह पे आ रहे हैं B और C, आप इन्हें भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये B वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट ओवर जो होगा A/B इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और जो सेकंड नंबर होगा C/D उसका C किस में आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। मतलब आप दोनों तरफ जो फ्रैक्शन आ रही होंगी उनके डिनोमिनेटर्स को और न्यूमरेटर को, एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर अगर आपस में रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। ये आप अगर कहीं पे क्वेश्चन में कोई इस तरह का काम करते हैं कि आप उनको जो एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है, उन दोनों फ्रैक्शन का एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से रिप्लेस करेंगे, कहीं पे भी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको करना पड़ता है तो आप उसे रेफरेंस में क्या लिखेंगे या क्या उसे कहेंगे कि आपने क्या किया है? थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो अप्लाई किया। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंट में क्या करना है आपने कि A/B C/D, इसमें जो सेकंड अमाउंट है इसे फर्स्ट अमाउंट में ऐड कर दें और एज इट इज़ B लिख दीजिए। मतलब B को A में ऐड करें और B को वैसे भी लिख दें, तो ये बन जाएगा A+B/B। एंड इसी तरह ये करेंगे तो ये बन जाएगा C+D/D। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप A को B में ऐड कर दें। पहले आपने B को A में ऐड किया, अब आप A को B में अगर आप ऐड करते हैं तो और A एज इट इज़ लिखेंगे A, और आगे आ जाएगा A+B, फिर C+D। सेम ऐसे ये कॉम्पोनेंटो, इसी तरह एक डिवाइडेंडो थ्योरम भी होता है। जो काम आपने प्लस में किया है वही काम आप किस में करेंगे? माइनस में करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? डिविडेंडो थ्योरम। बाकी सेम वही है। कॉम्पोनेंटो सिर्फ क्या है कि वहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है आपने? माइनस करना है टर्म्स को। तो ये आपका डिवाइडेंडो थ्योरम है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 59 के बिल्कुल लास्ट पे है, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। A/B इक्वल टू C/D। देन हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर B यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में B यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा, सॉरी, आप इसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर के अंदर, और उन दोनों को नीचे क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे। ये देखिए B ऊपर जाके ऐड हो रहा है और B और A आपस में नीचे क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। नीचे मीन्स रेशो के बाद वाला नंबर आपको पता है कि ओवर के नीचे आता है, इसलिए मैं उसको इस तरह से बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे कि C को और D को ऐड करेंगे न्यूमरेटर वाली प्लेस पे, और C और D को माइनस करेंगे कहाँ पे? डिनोमिनेटर वाली प्लेस पे। बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये प्लस करना है या माइनस करना है तो न्यूमरेटर को आपने पहले रखना है। प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले में इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप पोजीशन याद रख लीजिएगा कि न्यूमरेटर को आपने पहले रखना है। अब यही चीज़ आप इसका रिवर्स कर लें कि जैसे आप क्या यहाँ कह रहे थे कि प्लस पहले करना है, माइनस बाद में करना है, अब आप यहाँ पे इस तरह कर लें कि माइनस ऊपर कर लें और प्लस नीचे कर लें, बस इतना फ़र्क होगा। लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होना है, जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ किया करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो फर्स्ट वाला पार्ट होना है।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबका। तो अब हम इन थ्योरम्स के ज़रिए एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसका फर्स्ट आप करेंगे। और ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन के जो आने के दो पॉसिबल एक ऑप्शंस होते हैं ना उस बंदे के पास, एग्जामिनर के पास, वो एक 3.4 होता है और एक 3.6 होता है। ये मोस्ट फेवरेट हैं दोनों, 3.4 और 3.6, और भी कहीं से आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो यही दोनों हैं। तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, अच्छी तरह से तवज्जो से करना है इसे। तो थ्योरम्स करके उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी, ताकि आपको पता हो कि थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, कंपोनेंटो क्या है। इस तरह के थ्योरम्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन हमने प्रूव करना है a/b = c/d। प्रूव मीनिंग ये होगा कि ये हमारा एंडिंग रिजल्ट होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन के लास्ट पे क्या बचे, a/b = c/d, ये बचना चाहिए हमारे लास्ट पे। और हमने स्टार्टिंग जो लेना है, इनिशिएटिव जो लेना है, वो यहाँ से लेना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। सिंप्लीफाई कैसे करना, हमने थ्योरम्स लगाने, थ्योरम्स किस चीज़ के, प्रोपोर्शंस के, और इनको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल लेके आएंगे। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो 3.6 एक्सरसाइज है उसमें और इसमें जो है बच्चे मोस्टली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर इसमें जो है कौन सा मेथड यूज़ होना है, या कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा कि अगर थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस के ज़रिए क्वेश्चन करना तो उसकी पहचान ये होगी कि आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ करें a/b = c/d। ये इनकी ये चीज़ आपने प्रूफ करके दिखानी है। ये चीज़ आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ आपको गिवन होगी। लेकिन अगर 3.6 का क्वेश्चन आता है जिसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है के मेथड, तो वो जो के मेथड है उसके ज़रिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें लिखा हुआ मिलेगा इफ़ a/b = c/d, मतलब a/b c/d हमें गिवन के तौर पे आएगा, वो हमें पहले से पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो फ़र्क थोड़ा याद रखिएगा कि अगर प्रूफ करना हो a/b = c/d, देन आप क्या करते हैं, थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन 1 की प्रोसीडिंग करते हैं। सोल्यूशन इसका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना आपने दोनों तरफ। मैंने क्या कहा था उसमें कि आपने ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को पहले ऐड करना है, फिर ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को माइनस करना है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली जगह पे। न्यूमरेटर में क्या करना है कि इन दोनों को आपस में प्लस करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि न्यूमरेटर को आप पहले लिखेंगे, ठीक है। यही काम आप राइट साइड पे भी करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये बाहर प्लस का साइन है, इसके साइन चेंज नहीं करने, जिसके बाहर माइनस का साइन है उसका साइन चेंज करके इनको सिंप्लीफाई करें। ये इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इसकी क्या करनी है, फर्दर जो कटिंग्स हो रही वो कर लेनी। 5b कट हो जाएगा, 4a 8a आ जाएगा। इस तरह 5b और 5b 10b बन जाएगा, 4a कट हो जाएगा। इधर से 8c/10d और इधर से 8a/10b बच जाएगा आपके पास। हमें ये 8/10 यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a/b चाहिए, और इधर भी हमें 8/10 की ज़रूरत नहीं है। तो हम 8/10 को ख़त्म करने के लिए इस 8/10 को इधर ले जाएंगे या इस 8/10 को इधर ले जाएंगे, या आप दोनों को यहीं पे रख लें। और इस 8/10 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या बनेगा, 10/8। तो आप 10/8 से क्या कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप 8/10 को ये वाले को उठा के इधर ले जाए राइट साइड पे, तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा 10/8, और जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जी 8 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा a/b = c/d। दैट मीन्स a/b एंड दैट मीन्स c/d। तो हमारे पास a/b इक्वल टू आ जाएगा c/d, और यही बात हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की जो है स्टेटमेंट देख के आपने परेशान नहीं होना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल सी है, जस्ट स्केयर्स वगैरह आ रहे हैं, करना आपने वैसे ही जैसे आपने पहला पार्ट किया। जी तो क्या करना है आपने,
कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, कंपोनेंट या डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है बोथ साइड। उसमें क्या करना है आपने कि ऊपर वाली अमाउंट में नीचे वाली अमाउंट को प्लस करना है, फिर उन दोनों को आपस में माइनस भी करना है, लेकिन नीचे माइनस करना है आपने, ठीक है। प्लस करते हुए न्यूमरेटर को पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर को बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इसमें आपने प्लस है साइन, तो अच्छा इसमें क्या करेंगे आप, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करना है, फिर नीचे आपने न्यूमरेटर की वैल्यू में से डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, इधर भी राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। बाहर प्लस के साइन इसलिए साइन चेंज नहीं करने, जहाँ पे माइनस का साइन होगा उधर साइन चेंज करना है। कटिंग्स हो जाएंगी, बी स्केयर डी कट जाएगा इधर से ए स्केयर सी कट जाएगा, इधर से बी स्केयर डी कटेगा, बी डी स्केयर कटेगा और इधर से ए सी स्केयर कटेगा। जो बचेगा वो बाकी आप ऐड करके लिख लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a स्केयर सी ऊपर, इसके नीचे 2b स्केयर डी और इधर 2ac स्केयर 2bd स्क्वेयर, 2 से कैंसिल करके जो बाकी बचेगा वो नीचे लिख लेंगे। और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे c ओवर d नहीं चाहिए, इसलिए उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो d ओवर c बन जाएगा। और आपको राइट साइड पे a ओवर b नहीं चाहिए, इसलिए उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और वो उधर जाके b ओवर a बन जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को वहाँ जाके डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के साइन को बाद में जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। एक कट हो जाएगा, इधर से एक बी कट हो जाएगा, ये सी एक कट हो जाएगा और एक डी कट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। इसे आप रेशो फॉर्म में लिख लें तो क्या बन जाएगा, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ये रेशो की फॉर्म में है, तो परेशान नहीं होना कि रेशो की फॉर्म को किस तरह सॉल्व करना है। उसमें जस्ट ये है कि पहले आप इसे ओवर की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। ये रेशो फॉर्म जो इसे ओवर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि रेशो के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और पहले वाला न्यूमरेटर में। लिख लिया, सेम एज आप क्या कर देंगे कि आपने क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया बच्चों, तो आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है इस पर। उसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे, कहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर वाली जगह पे, ठीक है। पी ए प्लस क्यू बी प्लस करेंगे पी ए माइनस क्यू बी, फिर पी ए प्लस क्यू बी में से माइनस करेंगे पी ए माइनस क्यू बी, और सेम काम यही आप राइट साइड पे भी करेंगे। अब यहाँ प्लस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, जहाँ पे माइनस है उसका साइन चेंज करें आप। साइन चेंज करने के बाद ये कुछ आ जाएगा आपके पास। इसकी आपने क्या करनी है, कटिंग्स करनी है। क्यू बी कैंसिल हो जाएगा, पी ए कैंसिल हो जाएगा, क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, पी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2pa ओवर 2qb इक्वल टू 2pc ओवर 2qd। 2 से कैंसिल कर लें, बाकी बचेगा pa ओवर qb एंड pc ओवर qd। हमें p ओवर q लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, इसलिए p ओवर q दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे फ्लिप करके लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा q ओवर p, a ओवर b इज इक्वल टू q ओवर p मल्टीप्लाई बाय pc ओवर qd। अब इस p को p से कैंसिल करें, q को q से कैंसिल करें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d आ जाएगा, जिसको हम रेशो फॉर्म में क्या लिखेंगे, a रेशो b इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं उसमें बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहले 5, 6 तो एक जैसे ही हैं, जो 6 और 7 है उसमें आपने ये करना है कि पहले कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपके पास ना 2 टर्म्स बच जाएंगी, ऊपर 2 टर्म्स नीचे, और राइट साइड पे भी ऐसे होगा कि 2 टर्म्स नीचे 2 टर्म्स ऊपर, ठीक है। फिर आपने वहां पे ना अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। क्या करना है आपने, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम आपने दोबारा अप्लाई कर देना, तो फिर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। सुन लें दोबारा, वहाँ पे 4 टर्म्स है, इसलिए एक दफ़ा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद ऊपर भी 2 टर्म्स मिलेंगी, नीचे भी 2 टर्म्स, राइट साइड पे भी ऊपर 2 टर्म्स, नीचे 2 टर्म्स। उन पे आपने क्या करना है, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको फर्दर सॉल्व करना है बाय यूजिंग
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम तो आपका प्रूव A/B C/D हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने। आपका आज का टॉपिक यही है कि आप थ्योरम्स और प्रोपोर्शन याद कीजिए और ये जो क्वेश्चंस ये कीजिए। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 होगा उसके सारे पार्ट्स करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।